वालेकुम सलाम। हाँ मुझे मिल गया था, लेकिन उस पर कुछ और बात करने की ज़रूरत है। हाँ तुम फिक्र मत करो, वो हो जाएगा। कल मैं खुद कारखाने आऊँगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। सुनो, वो जो बेकरी है आगे, याद है ना, जहाँ से हम दही बड़े लिए बगैर कभी नहीं गुजरते? वहाँ रोको, मुझे अपनी लाडली बेटी के लिए दही बड़े चाहिए। बहुत पसंद है मेरी नाज़ों को वहाँ के दही बड़े। जी सर। अरसल और उमर दुकान से निकले हैं नहीं? नहीं भैया, 60,000 तो बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छा। मैडम काम भी तो देखें कितना नफीस और बारीकी से हुआ हुआ है। पिछली बार तो आपने पैसे कम कर दिए थे, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर रहे? नहीं मैडम, हमारी दुकान फिक्स प्राइस है। वो तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वो तो कम कर देते हैं। ये लीजिए, आगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। एनी प्रॉब्लम? वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरी बहन की शादी के कपड़ों पे डिस्काउंट दिया था, लेकिन आपके सेल्समैन ये तो डिस्काउंट ही नहीं दे रहा। जी मैंने ही दिया था नाजो डिस्काउंट, मेरी बहन के नाम पर। कोई प्रॉब्लम है? लगता है आप अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं जो उनके नाम पे डिस्काउंट दे दिया। जी बिल्कुल। वसीम देख लो, जो भी हो सकता है 10% और डिस्काउंट दे दो। बेहतर सर, उमर साहब ने बोल दिया तो आपको 50,000 का करते हैं। चलें फिर पैक कर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। जी मैं आउटलेट पर हूँ। नहीं अरसल अभी नहीं आया, मैं थोड़ी देर तक आ जाएगा। अब्बा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आज से पहले मैं और अरसल कभी लंच के लिए लेट हुए? ओके मिलते हैं, खुदा हाफिज। जी हाँ सब ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर हैदराबाद में जो ऑर्डर दिए थे वो आ गए, चूड़ियां हैं इसमें। परफेक्ट। नाजो की खास फरमाइश थी भाई। इस सब को सेफली मेरी गाड़ी में रखवा दो। ओके सर। थैंक यू। तुम 2% के गरीब लोगों का यही मसला है। अमीर लोगों की गाड़ी के सामने आ जाओ और फिर पैसे मांगो। साहब मैं आपकी गाड़ी के सामने जानबूझ के तो नहीं आया ना, अल्लाह ने करम कर दिया कि जान बच गई। मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा। बकवास करते हो? हक और सच के लिए आवाज उठाना, और अगर जरूरत पड़े तो हाथ उठाना मेरी आदत है। गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत नहीं,
गरीब वो है जिसके पास एहसास नहीं, इखलाक नहीं, इंसानियत नहीं। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बी केयरफुल। वाओ। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची इज अ सिटी रिच इन फूड एंड कल्चर, तभी आज हम फूड स्ट्रीट पे आए और ये जबरदस्त नया यमी फ्लेवर ट्राई किया। मेरी रिकमेंडेशन पे आप यहाँ जरूर आइएगा, उसके बाद इसका जायका आपको खुद यहाँ खींच कर लाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग राहिम व्लॉग्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। कट भी कर दे। कट कट कट, वाह क्या आवाज है। थैंक यू। गुड जॉब रायम, बहुत ज्यादा। क्या राइम, अब लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम निहारी की लोकेशन डिस्कवर कर लेंगे। बाकी की रिकॉर्डिंग शाम में करेंगे। ओ भाई, पागल हो गया क्या? अब वापस लोकेशन पर आएंगे। ऑफ कोर्स। यार क्यों हैरान हो रहे हो? इसके घर का उसूल है, ये लोग लंच अपने घर पे अपनी बहन के साथ ही करते हैं। अब चाहे आंधी है या तूफान, ये नहीं रुकता। इतनी लाडली है तुम्हारी बहन। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ये रखो माइक, इक्विपमेंट संभाल लेना, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। हसना, जल्दी से आटा गूंद लो और उसके बाद आलू के और केले के चिप्स फ्राई कर लेना। ध्यान रखना कि पहले की तरह कच्चे मत छोड़ना, वरना नाजो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो कितना अच्छा केक बन गया, इसका फेवरेट। इसीलिए आप रोजाना दोपहर के खाने में ये दोनों चीजें तैयार करती हैं। इसका फेवरेट है ना। आपकी लाडली बेटी जो है। पूरे घर की जान है नाजो जी। उसी के दम से तो हमारी खुशी है। सबाहत, सबाहत। आई, तुम जल्दी से आटा गूंदो, सारा काम खत्म करो, मैं जरा सुनूं क्या कह रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गए। हाँ, और ये नाजो के पसंदीदा दही बड़े भी लाया। ओह, आज आप सदर गए थे? हाँ, ड्राइवर चला गया नाजो को लेने के लिए। जी, वो चला गया, पानी लेकर आती हूँ। हाँ। अरसल के होते हुए कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स। हाँ ओके, मैं करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। आप कारखाने गए थे? नहीं बेटा, आज मैं मिल गया था, शिफॉन की क्वालिटी चेक करना जरूरी था इसलिए। आ गए तुम दोनों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बहुत भूख लगी है, खाना खिला दें। हमारी लाडली भी आने वाली है, मुझे पता है उसके बगैर हमें खाना नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से नाजो आने वाली है।
लो आ गई नाजो भी। नाजो, नाजो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ नाजो? इधर आओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? नाजो बोलो ना, किसी ने कुछ कहा है, किसी से झगड़ा हुआ है? अपने अब्बा जी को बताओ। नाजो कुछ तो बोलो। क्यों रो रही हो? हुआ क्या, बताओ तो सही। किसकी शामत आई जिसने मेरी बहन को हक किया? मुझे बताओ उसका नाम। अम्मी वो। नाजो कुछ तो बोलो बेटा। अब टीचर ने बहुत बुरी तरह डांटा है और उन्होंने मेरे सबके सामने इंसल्ट भी की है। ये वही टीचर है ना जिसने परसों भी तुम्हें डांटा था, है ना? बदतमीज डफर कहा था उन्होंने मुझे। अब्बा जी अब बहुत हो गया, आप एहसन साहब से आज ही बात करें। नाजो अब उस कॉलेज में नहीं जाएगी। अब जी मैं आईना इस कॉलेज में कभी कदम नहीं रखूंगी। हाँ मेरा बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल इस कॉलेज में नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब्बा जी 6 महीने में ये तीसरा कॉलेज है, ऐसे कैसे? तुम चुप करो, कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं अपनी बेटी को अब उस कॉलेज में भेजूंगी जहां उसे डांट पड़ती है? मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को वहां कदम भी नहीं रखने दूंगी। अमन नाजो मुझे भी अजीज है, मेरी भी लाडली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी बातों पर हम इतना बड़ा इशू बनाए। कमाल यार, वो जो तूने ड्रोन से शॉट बनाया ना, उफ, आइंदा हम सारे शॉट ड्रोन से लेंगे। चल आई टॉक टू यू लेटर। हेलो एवरीवन। अम्मा कैसी आप? मिस्ड यू। लगता है मैं लेट हो गया। अरे नॉट टू लेट, नाजो ने तो अभी यूनिफॉर्म भी नहीं बदला। एक सेकंड, ये क्या हुआ? नाजो रो क्यों रही है? अब्बा जी मैं एहसन साहब को कॉल करने लगा, डिस्कस करता हूँ उनसे। भाई सब ठीक है? कुछ बताओ तो सही। अब्बा जी अच्छा बेटा बस करो, तुम्हें पता है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है तुम्हारे मामले में। तुम रोती हो तो मेरा दिल फटता है। सबाद जाओ तुम खाना लगवाओ। जी बेटा बस रोना बंद कर दो, तुम्हें पता है तुम्हारे मामले में मेरा दिल कितना नरम है, बंद हो जाएगा। अरे कोई मुझे भी तो बताए क्या हुआ है? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से फ्रेश जूस बना कर दो। मेरी बच्ची रो रो के हलकान हुई हुई है। जी अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम केले का मिल्क शेक बना दो। बहुत बेहतर। पता नहीं कॉलेज वाले किस तरह के टीचर रखते हैं, ऐसे बुरी तरीके से डांट दिया। उसने जल्दी कर लो ना, बर्फ डाल देना, ठंडा कर देना। अच्छा बस करो नाजो, बस करो। और कितना रोगे, हम तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते ना यार। हाँ बेटा अब बस कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल अपने कुछ दोस्तों को लेकर तुम्हारे कॉलेज आता हूँ, ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा, ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा कि मैनेजमेंट मजबूर हो जाएगी उस टीचर को निकालने में। जरा उन सबको भी तो पता चले ना, अरसल की बहन को रुलाया उन्होंने। ऐसा करते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ, वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब्बा जी मेरी हसन साहब से बात हो गई है, वो बात कर रहे हैं डायरेक्टर साहब से, खबर लेंगे उनकी। अब्बा जी मैं उस कॉलेज में आईना कभी कदम नहीं रखूंगी। तुम नहीं जाओगी उस कॉलेज में, मैं वादा करता हूं। अब्बा शहर में ढेरों और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हम पूरी फी भर के इसको किसी और कॉलेज में डाल देते हैं, सिंपल। ओके अच्छा बेटा अब चुप हो जाओ, देखो अब तो मसला हल हो गया है, अब मुस्कुरा दो, शाबाश। अब्बा जी आप मेरे लिए दही बड़े लाए? तुम्हारी कोई भी बात चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, कभी भूला हूं मैं? ये कैसे हो सकता था तुम्हारे लिए दही बड़े ना आते? और भैया
आप मेरी हैदराबादी चूड़ियां लेके आए हैं। ओ, वो तो मैं लाया। वाह, ये तो बहुत प्यारी है भैया। और भैया मेरी चुनरी कहाँ है? चुनरी भी मिल जाएगी, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं पहले। अम्मी खाना लग गया है। अरसल, यार बहन को उसकी चीजें दिखाओ। ओके बॉस, जैसे आपकी। ये आपकी चुनरी बहुत प्यारी है। जैसी तुमने कही थी बिल्कुल वैसी है, वही कलर्स हैं, वही कॉम्बिनेशन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। और थैंक यू भाई। ये है तुम्हारी चुनरी। खुश? अबा जी बिल्कुल मैंने अपनी बहन की फरमाइश के मुताबिक सब कुछ बनवाया है, बस खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरी नाजों की खुशी के सामने इसकी क्या वक़्त है। ये जो भी है सब कुछ इसी के नसीब का है। पर अबा जी आप एक लाइन भूल रहे हैं। मन तो मुरादों वाली बेटी है नाजो। बातें मत बना। तुम क्या लाए हो मेरे लिए? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लेकर आया हूँ, जो हम बाय द वे आधी आधी खाएंगे। जी नहीं। शुक्र है मेरे नाजो के चेहरे की मुस्कुराहट तो वापस आई। खाना लगा दिया, चलो। चलो बहुत भूख लगी हुई है, चलो यार। इसहाक, आप रिश्ते वाली बुआ को कॉल करें, उनसे कहें कि उमर के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं हमें। क्यों, काम कर करके थक गई हो क्या? यही समझे भाई, मैं थक गई हूँ काम कर करके। अब उमर की शादी तो कर रही है ना आखिर? हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे हो जाएगी भाई, उमर की होगी, फिर अरसल की होगी, फिर राहिम की होगी। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मियां आप। उमर भाई की शादी होगी तो फिर अरसल का नंबर आएगा ना। क्या खूबसूरत बात की है। और अरसल भाई की शादी होगी तो राहिम की बारी आएगी। एग्जैक्टली। देख लें छोटे साहबजादे किस कदर बेचैन है दुल्हन लाने को अपनी। इतना तो बड़ा नहीं है। अब में इतना मजा आएगा ना, बड़े भाई दुल्हा बनेंगे और अब्बू भाई की बारात ना बग्गी पे ही जाएगी, फन शाही वे में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे जैसे मेरी बेटी ने कहा है, शाही अंदाज में। और मैंने ढेर सारी शॉपिंग करनी है शादी से पहले, पहले ही बता रही हूँ। नाज़ो शॉपिंग में तुम रोज ही करती हो, एक काम करो कि बड़े भाई की शादी से पहले इंटर क्लियर करके दिखा दो। अब्बा देखे क्या कह रहे हैं भाई। अरसल, बहन को तंग मत करो। अबा जी अब नाज़ो को तंग नहीं करूंगा तो फिर किसको तंग करूंगा? डिस्टर्ब है यार वो पहले। उमर, वो फैसलाबाद से कपड़ा आना था। जी अबा जी, वो आ गया, मैं कल आपको चेक करवा देता हूँ। भाई तू किन सोचों में गुम है? मैं सोच रहा हूँ अगर उमर भाई की शादी हो रही है तो क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में अगर व्यूज आते हैं किसी चीज पे तो वो शादी है। गुड आइडिया।
मेरा यार बनेगा दूल्हा और फूल खिलेंगे दिल का। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। खबरदार जो तुमने शादी पे कोई ऐसी हरकत, समझ आई? भाई व्यूज कब? अब्बा जी समझाएं इसको। भैया देखिए इतनी क्यूट बिल्ली है, अब मुझे ऐसी ही चाहिए। बिल्ली पालना कोई आसान काम नहीं होता नाजो। तो हमने तुम्हें क्यों रखा हुआ है? सारे मुश्किल काम तुम ही करना। एक तो सारी कुर्बानियां घर में मुझे देनी पड़ती हैं। लाडला है ना तू हमारा, इसलिए। कौन है? सुंदर। उन्होंने गाड़ी चलानी कब सीखी? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद कर रही थी मैं तुम्हें। आपने याद किया, तुम्हें कैसे नहीं आती? आओ बैठो। क्या बात है नाजो, तुम मुझसे नहीं मिलोगी? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ मैं, एक अच्छा ड्रेस। इनकी क्या जरूरत थी? अब्बा और भाई का यही तो बिजनेस है। हाँ लेकिन बहावलपुर से कुछ खवातीन आई थी हाथ की कढ़ाई का एक अच्छा जोड़ा लेकर, इसलिए वो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं, खास तुम्हारे लिए। तुम देखोगी तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह नाजो, मजे आ गए तुम्हारे तो। वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताएं आपने नई गाड़ी तो ले ली, ड्राइविंग कब सीखी आपने? वो तो नहीं आती थी। मुझे आती है। रियली? वैसे मुझे लगता है सुंदर तुम नाजो से ज्यादा अब्बा जी की सगी हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बाय द वे, जहाँ तक मुझे लगता है अम्मी, सुंदर हमारे खानदान की पहली लड़की है जो ड्राइविंग करती है ना। इम्प्रेसिव यार। हाँ वाकई। नाजो क्या हुआ? नाजो नाजो क्या हुआ? क्या करती है तुमने? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी रोड के दरमियान में गाड़ी खराब हो गई है। नहीं अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं है बरसे पे जाने का, मैं किसी और दिन विश कर लूंगी। मैं बस वापस आ रही हूँ। जी अम्मी सही है, ओके अल्लाह हाफिज। तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुन के मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी दुनिया नहीं मैं जान